हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि प्लांट के किसी एक पार्ट में जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर सिंथेसाइज हुआ है वो प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे कि प्लांट्स में कुछ प्रोसेसेस होती हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट के लीव्स में, जहाँ पर फूड का प्रिपरेशन होता है, जहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो ये कैसे उधर तक पहुँचेगी? ये हमारे जो लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है। ठीक है, इन स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और जो ऑक्सीजन है वो बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसी का अपोजिट प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एंटर करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो फूड प्रिपेयर हो रहा है, अभी आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसके साथ साथ में क्या होता है, हमारे इस लीफ के अंदर फूड का भी प्रिपरेशन होता है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो प्रिपेयर हो रहा है वो अभी जहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है वहाँ से पहले तो ये स्टोर होगा जाके सेल्स के अंदर। ठीक है, तो वहाँ स्टोर करने के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इसको, फिर इसका यूटिलाइजेशन भी होगा। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को इस फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, फूड के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, चाहे वो फूड का हो, वाटर एंड मिनरल्स का हो, हॉर्मोन्स का हो, या कोई भी टाइप के सब्सटेंसेस का प्लांट बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उस सभी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम पर ऐसा होगा। अच्छा, ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का लीफ के अंदर एंटर करना है स्टोमेटा के थ्रू, या ऑक्सीजन का बाहर जाना, या फिर ऑक्सीजन का एंटर करना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये सभी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होते हैं। ठीक है, और ये स्टोमेटा के थ्रू भी होते हैं, और साथ ही साथ में आपने पढ़ा था कि जो हार्ड और वुडी प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं, तो लेंटिकल्स के थ्रू भी इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस कौन सा है? डिफ्यूजन प्रोसेस है। अभी प्लांट में पूरा जो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट हैं, और ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट के अंदर, ये दो टाइप के हैं, जाइलम है और फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम को हम वुड भी बोलते हैं। ठीक है, जाइलम को क्या बोलते हैं हम? वुड कहते हैं। ठीक है, वुड होता है ये। अच्छा, अभी क्या क्या सब्सटेंसेस ये ट्रांसपोर्ट करेंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे, मिनरल्स को, और फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। फूड के साथ साथ में हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स की बात हो रही है। अभी आप इस डायग्राम में देखेंगे, इस डायग्राम में आपको जाइलम और फ्लोएम का लोकेशन बताया गया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये देखिए, आप इस पार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर जो बाहर का साइड है वहाँ पर क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, और जाइलम जो है वो अंदर के साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग जाइलम को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो कि सैप, या फिर आप बोल सकते हैं वाटर और मिनरल्स, इनको कंबाइन करके हम सैप भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? सैप, SAP। तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो सैप के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, या सैप का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कर रहा है। सैप अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप वाटर और मिनरल्स बोल सकते हैं। ठीक है,
अब जाइलम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं। कितने टाइप के सेल्स होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ उनको। जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। आपने जो आपके प्रीवियस क्लास था वहाँ पे आपने ये टिश्यूज पढ़े थे डिटेल में। तो जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। फिर इसके बाद में जाइलम फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जाइलम फाइबर्स। फिर इसके बाद में आप ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स, ठीक है, ट्रैकीड्स। और लास्ट में आते हैं वेसल्स, ठीक है। ये 4 टाइप के सेल्स हैं। फिर से देख लीजिए, जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स: जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। अब इनमें से सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये सेल्स जाइलम पैरेन्काइमा, दे आर लिविंग। कैसे हैं ये? लिविंग हैं। बाकी सभी कैसे हैं? डेड हैं, ठीक है। डेड हैं, एम्प्टी होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं। मीन्स यहाँ पर लिग्निन एक बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, वो डिपॉजिट होता है इन डेड सेल्स के अंदर। अब इनमें से जो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ये ट्रैकरी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रैकरी एलिमेंट्स में ट्रैकीड्स और वेसल्स कंबाइन होकर बोला जाता है कि ये ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं। मतलब कि जो जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो ट्रैकीड्स और वेसल ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो वेसल्स हैं, ये वेसल्स लॉन्ग होते हैं, मल्टी सेलुलर ट्यूब की तरह दिखाई पड़ते हैं, और ये इनका जो फॉर्मेशन है वो एंड टू एंड यूनियन की वजह से हुआ है। मतलब एक सेल, उसके ऊपर दूसरा सेल, उसके ऊपर तीसरा सेल, उसके ऊपर फोर्थ सेल, इस तरीके से ये सेल्स जो हैं वो यूनाइट होते हुए चले गए। यूनाइट होने का मतलब जुड़ते हुए चले गए, ठीक है। और ये जो सभी सेल्स थे, इनमें क्या था, इनके क्रॉस वॉल्स नहीं होते हैं, ठीक है। बीच में जो वॉल है वो नहीं है, क्रॉस वॉल्स नहीं है, पार्टीशन नहीं है। सब एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा जो मेन जो यहाँ पे पार्ट है जाइलम का, वो है ट्रैकीड्स। तो ट्रैकीड्स जो हैं ये भी एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। बस इनका क्या है कि पॉइंटेड एंड्स होता है, किनारे जो हैं इनके वो कैसे हैं, पॉइंटेड हैं। और दोनों ही ट्रैकरी एलिमेंट्स, चाहे वो आप ट्रैकीड्स की बात करो या वेसल्स की बात करो, इनके ऊपर पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पिट्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप ऐसा बोल देंगे कि थिन अनलिग्निफाइड एरियाज होते हैं, ठीक है, ताकि जो मूवमेंट है वाटर का वो हो सके। अब जाइलम पैरेन्काइमा जो है उसका फंक्शन क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा वाटर के लेटरल मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, लेटरल फ्लो ऑफ वाटर में हेल्प करता है। और जो हमारे ट्रैकीड्स हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट के कंडक्टिंग एलिमेंट हैं। और वेसल्स जो हैं वो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेन कंडक्टिंग एलिमेंट जो हैं एंजियोस्पर्म में वो वेसल्स होते हैं, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें ट्रैकीड्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एंजियोस्पर्म में ट्रैकीड्स नहीं होते, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो ट्रैकीड्स होते हैं वो कम होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखिए मैकेनिज्म में वाटर एंटर्स द रूट हेयर थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट वाटर वो रूट के जो रूट हेयर्स हैं उनमें एंटर करता है, ठीक है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और मिनरल आयंस एंटर करते हैं रूट सेल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के थ्रू। ये दोनों ही वाटर और मिनरल्स ये अपवर्ड मूव करते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर, ठीक है, थ्रू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। ये रूट का एक पार्ट होता है,
तो उसके थ्रू ये एंटर करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब ये कॉर्टेक्स से कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे जाइलम के अंदर। ठीक है, और जाइलम में जो सैप प्रेजेंट है, मतलब कि जो वाटर और मिनरल्स, डिजॉल्व मिनरल्स प्रेजेंट है, वो रूट सेल से जाइलम में एंटर करें। और जाइलम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, या फिर इसको बोला जाता है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, या फिर इसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, इसके बाद में जाइलम वेसल्स जो हैं वो रूट्स के जाइलम वेसल्स, वो जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम के डायरेक्ट या कंटिन्यूशन में होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। पहले रूट के जाइलम वेसल्स होंगे, फिर स्टेम के जाइलम वेसल्स होंगे। ठीक है, अब ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन रूट्स एंड सॉइल, ठीक है, सॉइल और रूट के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है उसकी वजह से एक वाटर का कॉलम क्रिएट हो जाता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि वाटर हमारा जो हाइट पे प्लांट पार्ट्स हैं उन पर, उन तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का सेकंड पार्ट देखते हैं कि एक तो एसेंट ऑफ सैप आपने देख लिया। ठीक है, जो कि सॉइल पार्टिकल्स और रूट के जो सेल्स हैं उनमें कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो रहा था। दूसरा एक है कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, एरियल पार्ट्स बोल सकते हैं आप, या फिर इसको बोल सकते हैं जो एक्सपोज्ड पार्ट है। ठीक है, वहां से वाटर लूज होता है, लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, अब यहाँ ऐसा बताया जाता है, ऐसा ये मतलब बताया गया है कि जो वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं उसका 99% वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में लूज हो जाता है। ठीक है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाता है। अब कैसे होता है ये, ठीक है, ये प्रोसेस किस तरीके का है उसको थोड़ा समझते हैं। ट्रांसपिरेशन जो है वो तीन टाइप का है। कौन कौन से टाइप का है, देखिए, लेंटिकुलर, LENTICULAR, लेंटिकुलर। ठीक है, सेकंड होता है क्यूटिकुलर, CUTICULAR, क्यूटिकुलर। ठीक है, और थर्ड होता है स्टोमेटल, STOMATAL, स्टोमेटल। ठीक है, अब तीन टाइप का ट्रांसपिरेशन है। फर्स्ट जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, ये क्या है, जो लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बार्क ऑफ स्टेम में। ठीक है, प्लांट का जो बार्क है, स्टेम का जो बार्क है, उसमें जो लेंटिकल्स प्रेजेंट है वहां से वाटर लूज होता है वाटर वेपर्स के फॉर्म में। और ये सिर्फ 0.1% है टोटल का। ठीक है, 0.1%। क्लियर है, चलिए, अब इसके बाद में जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो कहाँ से हो रहा है, वो हमारा जो क्यूटिकल की जो कवरिंग होती है लीव्स के ऊपर और अदर एरियल पार्ट्स के ऊपर, वहां से वाटर वेपर लूज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो इसको हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये डिपेंड करता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स। अब ज्यादातर जो पार्ट है ट्रांसपिरेशन का वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। अबाउट 50 से अबाउट 50 टू 97%। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। ये क्या है, ये स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर बाहर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब ये किस तरीके से हो रहा है उसको समझ लीजिए। मीजोफिल सेल्स के बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये हमारे कांटेक्ट में होते हैं आउटसाइड एयर के। ठीक है, और जो आउटसाइड एयर है वो
बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो वाटर से सैचुरेट हो, वाटर वेपर से सैचुरेट हो, ठीक है। और जो इंटरसेलुलर स्पेस है मीजोफिल सेल्स के अंदर का स्पेस है, वो इट इज नियरली ऑलवेज सैचुरेटेड विद वाटर, ठीक है। अब इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, जो मीजोफिल सेल्स के वेट वॉल्स हैं वहां से वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आउटसाइड एयर में पहुंच जाते हैं वाटर वेपर्स, ठीक है। जितना ज्यादा वाटर वेपर्स बाहर आएंगे उतने ही ज्यादा अ, उनको रिप्लेस करने के लिए वाटर वहां पे पहुंच जाता है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। इट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर और सैप फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ प्लांट, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो लोअर पार्ट्स हैं वहां से वाटर एब्जॉर्ब होकर जो एरियल पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, वहां तक उसको जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो चुका है उस वाटर को रिप्लेस करने के लिए पहुंच जाएंगे। ये जो मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। एंड ये जो मैकेनिज्म है एसेंट ऑफ सैप, ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डिक्सॉन, DIX, डिक्सॉन और जॉली, JOLY, ठीक है। डिक्सॉन और जॉली दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1894 में ये मैकेनिज्म को बताया था, 1894 में। इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, या फिर कोहेशन टेंशन थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। इसकी वजह से जो मीजोफिल्स और जो अदर सेल्स हैं जो भी पानी लूज करते हैं आउटसाइड एयर में, ठीक है, वो एक नेगेटिव प्रेशर को डेवलप करता है, ठीक है। और सक्शन प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर से जाइलम जो है वहां से वाटर विड्रॉ किया जाता है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स जाइलम चैनल से वाटर को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कोहेशन फोर्स क्या है, कोहेशन फोर्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस का फोर्स है, और एडिशन फोर्स है वाटर मॉलिक्यूल्स और जो जाइलम चैनल है उनके वॉल्स के बीच का फोर्स है, ठीक है। ये जो नेगेटिव टेंशन है, नेगेटिव प्रेशर जो है, जो वाटर कॉलम में क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से अपवर्ड पुल क्रिएट होता है, और इसी अपवर्ड पुल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन की वजह से क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने आपको बताया उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ देखिए रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और इधर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। अब जितना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ्लोएम टिश्यू की। फ्लोएम टिश्यू जो है वो हमारा जो भी लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। जबकि जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो सिर्फ अपवर्ड था, फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। फ्लोएम के अंदर भी 4 टाइप के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, ठीक है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये इनके मेन पार्ट्स होते हैं। फिर फ्लोएम पैरेनकाइमा भी प्रेजेंट होता है, फ्लोएम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ठीक है, और फ्लोएम फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये 4 टाइप के सेल्स हो गए, ठीक है। अब इनमें से जो फ्लोएम फाइबर्स हैं ओनली दे आर डेड, ठीक है, ये सिर्फ क्या है, डेड हैं, बाकी सभी लिविंग हैं। जाइलम में क्या था, जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग थे, बाकी सब डेड थे, मतलब वहां डेड टिश्यूज ज्यादा थे, इसीलिए उसको हम वुड कह रहे थे। और फ्लोएम में क्या होता है, लिविंग टिश्यू ज्यादा है, सिर्फ फाइबर्स डेड हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग सेल्स हैं फ्लोएम के, इनमें
साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो एंड वॉल्स होते हैं सेल्स के, वो सीव प्लेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। सीव ट्यूब्स जो हैं वो कंडक्टिंग चैनल्स हैं फ्लोएम के। ये एलोंगेटेड और मल्टीसेलुलर ट्यूबुलर चैनल्स होते हैं जो कि एंड टू एंड सीव ट्यूब के यूनियन के थ्रू फॉर्म होते हैं। ठीक है। जो एंड वॉल है या जो सेप्टा होता है एडजेसेंट सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में, वो बल्ज्ड हो जाता है, बल्ज्ड आउट हो जाता है और उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। यही सीव प्लेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट जो है उनका जो फंक्शन है वो कंट्रोल किया जाता है एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स के थ्रू। ठीक है। अब हम यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखेंगे। फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फॉर्म हुआ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीव्स के अंदर, और अब ये सीव ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। फूड के साथ साथ में और भी अदर सब्सटेंसेस जैसे हॉर्मोन्स हैं, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के ही थ्रू होता है। ठीक है। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। द प्रेजेंस ऑफ फूड इनसाइड द फ्लोएम डेवलप्स अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर वाटर। अब इसकी वजह से फूड जब फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट होता है। मींस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस का डेवलपमेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि after entering the sieve tubes, the nutrients being in high concentration exert an osmotic pressure which cause entry of water into this region. अब इस concentration gradient की वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो एंटर कर जाता है फ्लोएम के अंदर। ठीक है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। हाई प्रेशर इनसाइड द फ्लोएम, जिसकी वजह से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा अदर पार्ट्स में। ठीक है। जहां पर कि कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा से कम। अब जहां पे ज्यादा होता है मीन्स जहां पे ये जो फूड का एसिमिलेशन हो रहा था, ठीक है, वो सोर्स हो जाता है, वहां पे फ्लोएम लोड होता है, मतलब उसमें फूड एंटर कर गया और वाटर भी एंटर कर जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। और जहां पर ये फूड जो है वो अनलोड होगा जाके, मीन जहां पे इसको ट्रांसपोर्ट करना है, वहां पे फ्लोएम अनलोडिंग होगा, वहां पे लो टर्गर प्रेशर होगा, और उसको हम बोलते हैं सिंक, SINK। उस प्लेस को क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। और जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है ये, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन। ठीक है। और स्प्रिंग सीजन में जो है वो क्या होता है, सुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू इज ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स। ऐसा क्यों होता है बताइए, इस तरीके का क्यों होता है? इस तरीके का इसलिए होता है क्योंकि स्प्रिंग में एनर्जी जो है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं वो ग्रो होते हैं। ठीक है। और ग्रो होंगे तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। जाइलम और फ्लोएम साथ में मिलकर कंडक्टिंग टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर